Thank God for the very good word we heard. परमेश्वर को धन्यवाद जो अच्छा सा वचन हमने सुना उसके लिए। Actually, what we heard is a very important and needful word in our day-to-day life. आज हमने जो सुना है वो हमारे रोज़मर्रा की जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण वचन है। If we have experienced what we have heard about godly sorrow, then we can say that we are walking in the way of the Lord. अगर हमने अनुभव किया है कि ईश्वरीय शोक क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। So we heard about two types of sorrow. हमने यहाँ पे दो प्रकार के शोक के बारे में सुना And both of us, all of us face both this type of sorrow. और हम में से हर एक लोग इन दोनों तरीके के शोक का अनुभव करते हैं। But perhaps some of us are only facing one type of sorrow. हो सकता है कि हम में से कुछ लोग जो है सिर्फ एक ही प्रकार का शोक का सामना कर रहे हों। And that is the important thing. वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। We heard about the godly sorrow. हमने ईश्वरीय शोक के बारे में सुना। Sorrow means it's not joy, it is a sorrow. दुख का अर्थ है कि वो कोई खुशी नहीं है, वो दुख है, शोक है। Here the Apostle Paul corrected the church in Corinth. यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को सुधार रहे हैं। So they got some correction. वहाँ पे उनको कुछ सुधरावट मिल रही है। So when we get correction, there can be two types of sorrows. जब किसी का सुधरावट किया जाता है तो वहाँ पे दो प्रकार के शोक हो सकते हैं। Either it will be a godly sorrow, या तो फिर वहाँ पे ईश्वरीय शोक हो सकता है, or it will be a worldly sorrow. या तो फिर वहाँ पे संसारी शोक हो सकता These है। people, when they were corrected, they said, yes, we must see the great apostle is telling that there is something wrong. There must be. Let us look into ourselves. Let us ask God and let us clear it out. जब यहाँ पे प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को सुधारने की बातों को कह रहे थे तो ये कलीसिया वालों ने कहा कि जब बड़े प्रेरित हमसे ये बातें कह रहे हैं, हमारी गलतियाँ हमें दिखा रहे हैं, तो उसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में कुछ गलत रहेगा तो हम उसे जांच लें। So here it says in verse 11 of chapter 7, for behold, what earnestness this very thing, this godly sorrow has produced in you. What vindication of yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong. In everything you demonstrated yourself to be innocent in the matter. यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 7 उसके 11वें वचन में लिखा है, सो देखो इसी बात से कि तुम्हारे परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। Brothers and sisters, why did they do all this effort of, what fear, what longing, what zeal? Why did they do all this? Because of the correction of brother Paul. भाइयों बहनों, इन लोगों ने यहाँ पे जो परमेश्वर के जन हैं उन्होंने अपना भय लालसा इतनी यत्न क्यों किया? वो जो सुधारने की बात जो प्रेरित पौलुस से मिली थी उसके द्वारा। Why did they do? उन्होंने क्यों किया? Any answer? कोई जवाब है यहाँ? Because? One thing is because they love him, but because they love God. एक बात तो ये है कि उन्होंने उनसे Because they love God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया था। Because one servant of God has pointed out something. क्योंकि परमेश्वर के दास ने उनके जीवन में कुछ दिखाया। So brothers and sisters, when we have a love for God, we will have godly sorrow. देखिए भाइयों बहनों, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो हमारे अंदर ईश्वरीय शोक होगा। When God is first in our life, there will be godly sorrow. जब परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर होंगे तब वहाँ पे ईश्वरीय शोक होगा। When God is not first in our life, godly sorrow will not come. जब परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर नहीं होंगे तो वहाँ पर ईश्वरीय शोक नहीं आएगा। And then what about their heart? Their heart was it a hard heart or a tender heart? उनका हृदय कैसा था? उनका हृदय कठोर हृदय था कि कोमल हृदय था? It was a tender heart. उनका कोमल हृदय था। Only a tender heart can be affected. एक कोमल हृदय पर ही प्रभाव पड़ सकता है। So we see love for God and a tender heart. यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के लिए प्रेम और एक कोमल हृदय And an honesty. और फिर एक सच्चाई। So for godly sorrow, there has to be a love for God, a tender heart and honesty. एक परमेश्वर ईश्वरीय शोक के लिए परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, एक कोमल हृदय होना चाहिए और एक सच्चाई होनी चाहिए हृदय की। That was what Peter had. वही पतरस के अंदर था।
He had love for God. उसके अंदर परमेश्वर के लिए He प्रेम had a था, tender heart. उसके अंदर कोमल हृदय था And he was honest. और वो सच्चा था। But what about the worldly sorrow, फिर एक संसारिक शोक क्या होता है? which is most common in most of us? वो हम सभीयों में एक आम बात है। Including me, I can include myself in that. मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर सकता हूँ। Worldly sorrow is when somebody corrects us. संसारिक शोक तब होता है जब हमें कोई सुधारता है। Why should he do that for me? Why should she do that for me? उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? उस बहन ने मेरे साथ ये क्यों किया? My status has come down. मेरा जो औहदा है वो नीचे आ चुका है। Publicly, they should not have done publicly. उन्होंने सबके सामने ये नहीं कहा होता तो अच्छा होता। See, my status has come down. देखिए मेरी औहदा जो है वो नीचे आ चुकी है। When we are worried about us and not keeping God first, worldly sorrow will be after us. जब हम अपने बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, परमेश्वर को पहले स्थान पर नहीं रखते हैं, तभी संसारिक शोक आता है। Then another thing of worldly sorrow is self-pity. फिर दूसरा एक चीज़ जो संसारिक शोक में आता है वो खुद पर तरस खाना। Oh, nobody is caring for me. कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। See, they are doing for others, but they are not doing for me. देखो वो लोग दूसरों के लिए तो करते हैं परंतु मेरे लिए नहीं करते। This is all worldly sorrow. ये सब कुछ संसारिक शोक है। It produces death. वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। It's only because we love ourselves more than God. ये इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप से प्रेम करते This हैं। is today is the day that God is telling us तो to आज- have godly sorrow, not the worldly sorrow. तो आज का दिन है जहाँ पर परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर संसारिक शोक नहीं, परमेश्वर का ईश्वरीय शोक होना Let चाहिए। us repent of all self-pity and let us not bother of what people have done to us. Let us get over these sort of things. तो हम जो है हम अपने आप पर तरस खाना छोड़ दें, लोगों ने हमारे साथ क्या किया है ये सब कुछ ना सोच के इसके परे आए। So this godly sorrow produces repentance and it leads to salvation. तो ये ईश्वरीय शोक जो है मन फिराव उत्पन्न करता है जो हमें उद्धार की ओर ले चलता है। Before my time gets over, I want to. There was a brother who yesterday we had a conversation. एक भाई के साथ कल मेरी बातचीत हो रही थी। Not a conversation in WhatsApp, but I had sent a message and he said, and he saw that message and he said, and he replied to me, a young brother, saying that I believe this is a false prophet, so I will not listen to it. और मैं उनसे मैसेज में बात कर रहा था, मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो है झूठा भविष्यवाणी है जो he mentioned to me that I think this person is a false prophet, so I will not listen to this message. वो कह रहे थे कि ये जो व्यक्ति है वो झूठा भविष्यवक्ता है, इसलिए मैं इसके जो संदेश है वो नहीं सुनूंगा। So I told him, no brother, he's not a false prophet. There are some things which I don't agree about him, but he's a godly man. मैंने उनसे कहा भाई देखो ये झूठे भविष्यवक्ता नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो जिसके साथ मैं उनके साथ सहमत नहीं होता हूँ। So I said, you may delete it and it's okay. You go according to your conviction. मैंने उनसे कहा कि आप इस मैसेज को यहाँ से निकाल दीजिए, आपको जैसा लगता है वो आप कर सकते हैं। But you know what he wrote back? परंतु उन्होंने वापस मुझे उत्तर ऐसा दिया, Praise the Lord, brother. I'm very sorry about whatever I spoke. I did not know. I am just human and can be unaware of so many things. Please forgive me for my words. I take back whatever I spoke. It can be that this brother is much closer to Jesus, to which I can be surprised at the judgment seat, and I have to feel ashamed then rather than now. Thank you, brother, for the message. I will listen once. तो उस भाई ने मुझे इस प्रकार उत्तर दिया कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक इंसान ही हूँ, मुझसे गलती हुई है। वो ये जो भाई है हो सकता है वो मुझसे अधिक प्रभु यीशु मसीह के करीब होंगे, और जब वो न्यायासन के सामने मैं खड़ा रहूँगा तो मैं वहाँ पे शर्मिंदा ना हो जाऊँ उस दिन, मुझे क्षमा कर दीजिए। Okay. So I will listen to it. तो इसलिए मैं उनकी संदेश को सुनूंगा। So I replied back, brother, I appreciate your tender heart. मैंने उनको उत्तर दिया कि भाई आपका जो कोमल हृदय है उसको मैं सराहता हूँ। He replied back, sorry brother, not really tender but a proud heart. उन्होंने मुझे वापस उत्तर दिया, भाई ये कोमल हृदय नहीं है परंतु एक घमंडी हृदय है। This is godly sorrow. ये एक ईश्वरीय शोक है। This is a heart which loves God, ये ऐसा हृदय है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, a tender heart एक कोमल हृदय and an honest heart. और एक सच्चा हृदय। Amen.
I thank the Lord for what I heard, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो वचन मैंने सुना उसके लिए। and this verse from 2 Corinthians chapter 7 and verse 10 and 11 is a verse which has helped me a lot in my Christian walk with the Lord. तो ये जो वचन है दूसरों कोरिन्थियों 7वें अध्याय उसके 10 और 11 वचन जो है मेरी मसीही जो चलना है परमेश्वर के, तो उस परमेश्वर के साथ उसने मेरी बहुत मदद की है। I was just thinking that now it is very difficult for people to take correction, even students, we see that. और हाँ, मैं ये सोच रही थी कि आजकल लोग जो है सुधारने की बातों को जो है बहुत आसानी से नहीं लेते हैं। देखा जाता है छात्र में भी ये बात पाया जाता है। We read many times in the newspaper that they were corrected in the college or in the school, and they felt so bad that they went and committed suicide. हम कई बार अखबारों में ये भी पढ़ते हैं कि जो छात्र होते हैं उन्हें स्कूल में या कॉलेज में उनको सुधारा गया किसी बात पर, तो उनको इतना बुरा लग जाता है कि वो जाकर खुदकुशी कर लेते हैं। But I was thinking, like during my childhood when we were in school, the teachers used to give the people who do something wrong very severe punishment. पर मैं ये सोच रही थी जब हम छोटे थे, जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे हमारे जो अध्यापक होते थे जब बच्चे कोई गलती करे तो उनको बहुत जो है कठोर दंड दिया करते थे। But I never heard of such a thing that they go and commit suicide. परंतु तब मैंने ये बात कभी नहीं सुनी कि लोग जाकर खुदकुशी कर रहे हैं। I was reminded of this verse from 2 Timothy chapter 3 and verse 1 and 2. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन मुझे याद आता है। It says, but realize this, that in the last days difficult times will come, for men will be lovers of self. पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी होगा। They will love their own self so much. वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम रखेंगे। So they are not able to take correction. Like we heard that we feel self-pity. और वो जो है सुधरावट को ले नहीं पाएंगे, जैसे कि हमने अभी सुना कि खुद पर तरस खाना। So they don't like to be corrected. उन्हें सुधारा जाना अच्छा नहीं लगता। And we feel very hurt about it. हमें उसके बारे में बहुत बुरा लगता है। But we also saw the examples given by brother Kiran about the difference between Saul and David. और हमने भाई किरण के द्वारा उदाहरणों को देखते हुए सुना जो कि साउल और दाऊद का उन्होंने उदाहरण लिया। And we see the difference in the way they repented. और हमने देखा कि उन्होंने ऐसे अलग अलग प्रकार से मन फिराव किया है। And this was a verse which I was reminded of when 2 Corinthians chapter 12 and verse 21. दूसरा कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 21 वचन से मुझे वचन याद आता है। It says that I am afraid that when I come again, my God may humble me before you, that I may mourn over many of those who have sinned in the past and not repented of the iniquity, of impurity, immorality and sensuality which you have practiced. और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। So we see here that Paul is talking also about people who did not repent, and that would bring sorrow to him. और यहाँ पे पौल यहाँ पे बताते हैं कि उन लोगों के बारे में स्मरण करते हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया और जो उसको बहुत बड़ा शोक ला रहे थे। And we also saw in 2 Corinthians chapter 7 where he appreciates that when he corrected them they repented. और यहाँ पे हम दूसरों कोरिन्थियों 7वें अध्याय में ये भी देखते हैं कि जब वो उन कलीसिया के लोगों को सुधारते हैं तो वो मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। So the Bible is such a practical book.
जो बाइबल जो है एक व्यवहारिक पुस्तक है। So we can find help for our daily life. हमारे रोज़मर्रा की जीवन में हम इससे मदद पा सकते हैं। I thank God that I find help every day, and I'm reminded every day that I need to repent. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं इसमें से प्रतिरोज़ मदद पाती हूँ और मुझे परमेश्वर याद दिलाते हैं कि मुझे प्रतिरोज़ पश्चाताप करनी है, मन फिरानी है। And it exposes so clearly that it's not just our feelings that we have to consider, but we have to see whether there is real transformation in us. तो हमें ये स्पष्ट रीति से बताता है कि ये हमारी भावनाएं नहीं है जो हमें बदलना है, परंतु हमारी अंदरूनी जो बदलावट है वो होना चाहिए। So that is the test that we have to apply to ourselves. We don't have to show it before men, but we can know in ourselves whether there is true repentance, whether there is transformation in us. तो ये परख जो है हमें अपने आप में करनी है, हमें दूसरे मनुष्यों के सामने कुछ दिखावा नहीं करना, दिखाना नहीं है, परंतु हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि सच में मेरे अंदर ये मन फिराना, पश्चाताप के द्वारा बदलावट हो रहा है कि नहीं। And I thank God for that. मैं परमेश्वर के इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ। रहा था मुझे पतरस का लाइफ मेरे सामने दिख रहा था। When Brother Kiran was sharing, I was able to visualize all of Peter's life. तो मैथ्यू 26 Matthew 26, 74 हिंदी में। Matthew 26:74. Someone can read it in Hindi. $26.74. लास्ट से दूसरा बच्चा। और वह धिक्कार में और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्दाने बांध दी। और नीचे तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो गई, मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट कर रोने लगा। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, मेरा दिल में डाला। बट मैंने पतरस का पूरा लाइफ को देख रही थी जब सभी भाई यहाँ पे खड़ा होके बात कर रहा था। So this verse God put in my heart, but I was thinking of all of Peter's life when the brothers were sharing. मेरा आंखों के सामने यीशु है और पतरस था। यीशु है और पतरस था। So I was seeing Jesus and Peter. और यीशु जब जिंदा था, जैसा कि तू मुझे प्यार करता है पतरस, And when Jesus rose again, he asked Peter, "Do you love me, Peter?" उसने कई बार 3 बार पूछने के बावजूद उसने बोला हाँ मैं करता हूँ। And after Jesus asked 3 times, and Peter said, "Yes, I do love you, Jesus." जब जीसस के एंड टाइम पे उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा भीड़ में था तो उसको डर लगा, तो नहीं तो उसका नाम खराब हो जाएगा, नहीं तो उसका जान का खतरा है, तो कई बातें उसके दिल में घूम रहा था, शायद मुझे ऐसा लगा। So when the other people asked, and there was a crowd, and there must have been a danger to his own life, so he was scared. So I was thinking of so many things like that. एक छोटा बच्चे के भी सामने भी वो प्रभु यीशु को अपना नहीं पाया है। Even in front of a small child, Peter couldn't acknowledge Jesus as his. इतना तक वो गिर चुका है, अपने आप की कसम खाने लगा। And Peter had fallen so much that he cursed himself. और लास्ट में वो झूठ बोल के बाहर हो जाता है, बट बाहर जाने के बाद वो याद करता है। And he could have escaped telling lies, but after coming out, he realized. तब मुझे परमेश्वर ने ये डाला था, तब परमेश्वर की प्रार्थना जो यीशु जब जिंदा था उसको बोला था, मैं प्रार्थना किया है आपके लिए। And then God was telling me that Jesus had already told Peter before that, "See, Peter, I have prayed for you already. तुम कलीसिया तुम पर बनाएगा मैं। I will build my church on you, Peter." क्योंकि यीशु ने ये देखा है, उसको यीशु से प्यार था, Because Jesus saw that Peter loved Jesus. उसके अंदर डर भी था, Peter was afraid also, बट उसे ज़्यादा प्यार था। but more than that, he loved Jesus. इसके कारण वो
फूट फूट कर रोने लगा। And that was what made Peter cry bitterly. वो पश्चाताप कर रहा था, वो रोना एक पश्चाताप के रोना था। And that crying bitterly was an act of repentance. ओ यीशु, मैंने क्या कहा है, मैंने मेरा मास्टर को मैंने क्या कहा, क्यों ऐसा मेरा मुंह से शब्द आया। That what all did I tell about Jesus? What all did I tell about Jesus, my master? Why did such words come out of my mouth? वो जब मेरे साथ था, मैंने क्या नहीं देखा है। When I was with Jesus, what all things did I not see? क्यों मैं इतना तक गिर चुका हूँ। How come did I fall so much? उसके बाद उसके दिल में परिवर्तन आ गया And after that, there was a change of Peter's heart. और अपने आप को And then he made himself. वो मृत्यु तक दे दिया है। हम He जानते he even was willing to die for Christ. हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, When the Holy Spirit comes in यीशु us, का प्रेम को बार बार हमें याद दिलाता है, then the Holy Spirit will remind us again and again of the love of Christ. क्योंकि वो पतरस के अंदर हुआ, सभी शिष्यों के अंदर हुआ। Because it happened in Peter and it happened in the life of all the disciples. इसलिए वो लोग अपना जान तक देने के लिए तैयार हो गया। And that's why they were even willing to die for the sake of the आज gospel. संसार में कई ऐसा मसीहत्व आज भी जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहने के लिए परमेश्वर का प्रेम को उन्होंने पा लिया है। And such Christians are there even today in this world, and for the sake of showing the love of Christ, that they're willing to do that for the sake of वो एक Christ. सच्ची पश्चाताप है। And that is a true repentance. जब सच्चा पश्चाताप होता है, And when true repentance happens, हम अपने नाम को नहीं चाहेंगे, then we don't regard our own name. हम अपने आप की बड़ाई नहीं चाहेंगे, We don't want to be praised by. हम अपने आप को दिखाने के लिए नहीं चाहेंगे, We don't want to show off ourselves. हम वहाँ नहीं दिखना चाहेंगे, We don't want to be seen over there. हम चाहेंगे यीशु दिखे। We want that Jesus to be seen. तो पतरस के अंदर वही पश्चाताप हुआ था। उन्होंने कहा, And that same repentance happened in Peter, and Peter said, इसलिए उन्होंने कहा मुझे यीशु की तरह क्रूसित करने के लिए भी योग्य नहीं है। and that's why Peter said that I'm not even worthy to be crucified as my Lord Jesus, क्योंकि वो इतना योग्य है, वो इतना योग्य है। because he is more worthy. तो हमें जानना है परमेश्वर हमारा जीवन में कितना योग्य स्थान में है। So we need to know and understand that how much Jesus is so worthy in our lives. यदि हमारे जीवन में वो योग्यता उसको नहीं दे रहे, If we don't give that position, अपने आप को रखा है, if we don't give that position to Jesus in our lives, and we have kept ourselves there, तो हमारे अंदर एक सच्ची पश्चाताप नहीं आएगा। then we will not come to that true हमारा repentance. आंखें रो सकता है, Maybe there'll be tears in our eyes. हम कहेंगे हम पाप को देखेगा तो मर जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। We may say that, yeah, we will not sin. We may even die, but we will not sin. लेकिन हम सच्ची में वो बात नहीं कर सकते। But maybe truly we will not be doing that. वो बात करना है, We need to come to that point. हमको पूरी तरीक़ा से फिरना है हमारा मन को, We need to turn around and repent fully अपने आप से, from ourselves. क्योंकि यीशु ने यही कहा अपने आप को नकारो Because Jesus said, deny yourselves और मेरा क्रूस ले लो। and take up my cross. मेरा जुआ हल्का है। Take up my yoke, because my yoke is light. तो हमें बहुत ज़रूरी है उसकी जुआ लेने की। And so it is very important that we take up the yoke of Christ. दो बातें जो मुझे प्रोत्साहन किया, Two things that have touched me. एक ब्रदर किरण जब शेयर कर रहा था, One, when Brother Kiran was sharing, वो इस तरह से बोल रहा था कि जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूछा पतरस से, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? that when Jesus asked Peter, Peter, do you love me? ये दो चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। Two things I want to tell about. और पतरस बोलता है वहाँ पर, हाँ यीशु मसीह आपसे मैं प्रेम करता हूँ। And Peter replies and said, yes, Jesus, I love you. और दूसरी बार भी पूछता है,
And Jesus asked the second time. और वो बोलते कि हाँ यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And the second time also Peter replied, yes, Jesus, I love you. तीसरी बार भी जब पूछता है And when third time when Jesus asked, तभी सोचते कुछ तो गड़बड़ है। then Peter realized there's something wrong. उसको पता चलता है कि यार मैं तीसरे बार में बोला था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट अभी मुझे अपने आप पे मुझे भरोसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ सच भी है कि नहीं पता नहीं, बट वो बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको पता है। And third time when Jesus asked, he said, Peter realized that no, something is wrong. I'm saying so many things, but I can't be sure that whether I'll be doing that. And then he says, Jesus, you know. बट उसके अंदर हम देखते कि परमेश्वर के प्रति पतरस को प्रेम था। And we see that in Peter there was a love that Peter had towards God. वो परफेक्ट नहीं था बट उसके अंदर प्रेम था, वो गॉडली सॉरो हम देखते हैं उसके अंदर। He was not perfect, but there was that love, and we see that godly sorrow in Peter. सेकंड थिंग मैं बताना चाहता हूँ, Second thing that I want to ब्रदर say, मैथ्यू ने कोट किया what Brother Matthew quoted, कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो वो गॉडली सॉरो अंदर से उत्पन्न होएगा। that if we love God, then God will bring out that godly sorrow in us. हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते इसलिए बहुत सारा चीज़ हम मिस करते हैं। If we don't love God, then maybe we'll miss out on so many things. मेरे प्रिय भाई एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, Dear brothers, I want to ask you one question. क्या आप क्या लाइफ में एक बार भी परमेश्वर के विरोध में जब पाप किया है तो आप इतना रोए प्रभु मैंने क्या किया है? That even once did it happen that if you have sinned, that you come back and weep so much in front of God and say, God, what is this that I have done? क्या आप ऐसा रोए हो कि प्रभु मैं कितना तेरे विरुद्ध पाप किया? ऐसा एक बैठ कर प्रभु एक रो कर परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। हो सकता है छोटा सा इंसान के नज़र में रहेगा, हो सकता है हमारे विचार के अंदर इस भाई के बारे में मैंने ऐसा सोचा। Have you ever cried like that? Cried and sat before God and wept that God, why did I do this? Maybe it must be a small thing. Maybe it was just a thought against a brother, but has it made you weep before God that why I did this? वो चीज़ इसका मतलब हम लैक कर रहे कि परमेश्वर यीशु मसीह हम कितना लव करते हैं। That means that thing is lacking, that how much we love Jesus. तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे वो गॉडली सॉरो हमारे अंदर उत्पन्न होएगा। If we love God, then God will bring out that godly sorrow from us. आप बिना पश्चाताप के रह नहीं पाओगे, प्रभु मैंने क्या किया? And then you cannot be without repentance, saying, God, what have I done? God bless you. God bless you. आज किरण से हम एक बहुत उत्साहजनक वचन हमें मिली है। So from Brother Kiran, we got a very encouraging word. मैं ईश्वरीय दुख को इस तरह से समझता हूँ। Godly sorrow I understand in this way. परमेश्वर ने हमको लाखों करोड़ों पाप से छुड़ाकर कीचड़ से उठाकर एक चट्टान पे रखा है। God has redeemed us from lakhs and millions of sins and took us out from that miry clay and set us on a rock. मैं इस तरह से करता हूँ, मेरा 1000 करोड़ पाप को परमेश्वर ने साफ शुद्ध करके अभी मुझे चट्टान पे खड़ा किया। God has cleansed me from thousands and billions of sins and set me on a rock. लेकिन इतना चट्टान पे खड़ा करने के बावजूद भी अगर मैं कहूँगा, मैं एक छोटा सा झूठ बोलूँगा, And after being removed from such a sin and being set on a rock, and if I say even a small lie, या किसी को कुछ थोड़ा सा दर्द दे दिया बातों से, if I hurt someone by my words, किसी को थोड़ा निराश कर दिया मेरी बातों से, if I made someone sad by my words, तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि मैंने जिन्होंने मुझे खड़ा किया है उनको मैंने मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा जो है उनको दर्द दिया मैंने। then I should say that not me, but I've heard the one who has set me on this rock. I've heard the Holy Spirit. मैंने मेरे पिता को दर्द दिया मैंने। No, I have heard my heavenly Father. मैंने पिता को मैंने निराश कर दिया। I have made my heavenly Father sad मेरे कार्यों से। by my works. तो जैसे कि किरण ने कहा कि जो व्यक्ति को उदाहरण दिया पतरस और यूदा, Like Brother Kiran gave the example of two people,
Peter and Judas. तो एक पश्चाताप है उद्धार की ओर लेके गया, One person's repentance took him to salvation, और एक की जो पश्चाताप दुख है वो मृत्यु की ओर लेके गया। and the other person's repentance took him towards death. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप पश्चाताप करते हो और वो पश्चाताप परमेश्वर के करीब लाते हो, जरूर उसको ईश्वरीय दुख कह सकता हूँ मैं। Brothers and sisters, if you repent and it brings you closer to God, that is called godly sorrow. और ऐसा दुख है आपका परमेश्वर से रोज 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 दूर लेके जा रहा है, But if there's a sorrow which takes you day by day away from God, यानी कुछ पाप में पकड़ा गया if you've been caught in a sin, और वो चीज आपको परमेश्वर के करीब नहीं ला रहा है और दूर 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 जा रहा है, but that has not brought you closer to God, and that is taking you further away from छोटा God. सा झूठ कहा, लेकिन वो परमेश्वर के करीब आने को मदद नहीं कर रहा है, लेकिन दूर 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 चले जा रहे हैं। A small lie you would have told, it's not bringing you close to God, and that is taking you farther and further away from God. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने आपको क्या काम नहीं किया है? Brothers and sisters, what has not God done for you? साम्स में लिखा है कि डेविड की उसको कीचड़ में से उठा के एक चट्टान पर खड़ा किया है। In the Bible, in the Psalms, it says, David says that you have taken me out of the miry clay and set me on a rock. तो आज हम चट्टान पे खड़े हैं, So now we are on a rock. हम कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, We don't need to be sad. हम निरुत्साह होने की जरूरत नहीं है, We don't need to be क्योंकि discouraged, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है because our God is a living God, और वो हमारे अंदर होकर काम करता है। because He works within us. सो आपकी पश्चाताप हमेशा एक उद्धार की ओर लेके जाना चाहिए। So your repentance should take you to salvation. I thank God for the work He has done in my life, first of all. Last month I was visiting my sister's friend along with my sister. परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है गवाही देने के लिए। Last month I was visiting my sister's friend with my sister. और पिछले महीने में मैं अपनी बहन के साथ में मेरी एक सहेली को मिलने के लिए गई थी। All of them are Christians, all her friends were Christians. और जो भी हमारे जो दोस्त और सहेली जो भी हैं वो सब विश्वासी हैं, मसीह में हैं। And I was hearing them talking about how depressing their life is and how sad they were that no one loves them. और हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि उनका जीवन किस प्रकार से है कि कोई उन्हें प्रेम नहीं करता, कोई उन्हें नहीं चाहता। I didn't know why, but that disturbed me a lot. और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस बात ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर दिया। I was thinking that they should know that they have God who loves them. Why are they thinking like this? और मैं चाहती थी कि वे इस प्रकार से ना सोचे कि उन्हें कोई नहीं चाहता, उन्हें प्यार नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि उन्हें यह आभास हो प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनसे प्रेम करता है। While coming home we were late, too late. और घर आते समय हमें देर हो गई। So my mother shouted at us. Naturally she shouted at us. और स्वाभाविक रूप से मेरी जो माँ है उन्होंने हमें डांटा, हमें डांट लगाई कि क्यों लेट हुआ तुम्हें। But when I was in the bus, I was thinking that whenever someone from my family shouts at me or someone corrects me, I don't get hurt about it. I never feel sad about that. और जब मैं घर लौट रही थी और उस समय बस में मैं यह विचार कर रही थी कि लेट होने पर, देर होने पर जो मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं, मुझे फटकार लगाते हैं, मुझे उनकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगता। So why does this happen? तो यह क्यों हुआ? And then a voice whispered in my heart that because God loves you. और तब मेरे हृदय में एक फुसफुसाहट की आवाज़ आई और कहा उस आवाज़ ने कि क्योंकि प्रभु तुमसे प्रेम करता है। God loves you more than anyone can ever love you, more than your mother, your father or your sister. Anyone can ever love you. He loves you more than that. और मुझसे कहा कि प्रभु तुमसे इतना प्रेम करता है, सबसे अधिक बढ़कर के जितना कोई नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे माता ना ही तुम्हारे पिता, जितना कोई तुमसे प्रेम नहीं कर सकता, प्रभु तुमसे उतना प्रेम करते हैं। This touched me deeply and I realized that I never want to distance myself from His love. और इस बात ने मेरे हृदय को छू लिया और मैंने वहाँ पर दृढ़ निश्चय किया कि मैं कभी भी दूरी नहीं बनाना चाहती इस प्रेम और मेरे बीच में। And for the first time I realized that He died on the cross for me. और पहली बार हुआ था जहाँ पर मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया, एहसास किया कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे खातिर क्रूस पर जान दी। He gave up that 3 hours of connection with God so that I could be saved. और उसने वहाँ पर 3 घंटों के लिए अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में टूटने दिया कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ में जुड़ सके।
before all this incident happened, I didn't want to surrender my life to Jesus. और यह सारी घटना होने से पहले मैं अपने जीवन को प्रभु को समर्पित पूरी रीति से नहीं करना चाहती थी, Because I thought that if I surrender my life, everything from my life will be taken away from me. क्योंकि मुझे यह डर था कि यदि मैं प्रभु को अपना पूरी रीति से जीवन समर्पित कर दूंगी तो मेरे पास से मेरा जो कुछ अपना है वह सब कुछ चला जाएगा। But now that I've got a taste of what His love looks like, I'll always crave for it. और अब मैंने उस प्रेम का स्वाद चख लिया है तो अब हमेशा मुझे उस प्रेम के स्वाद की भूख लगी रहती है और उसे मैं हमेशा अपने जीवन में चखना चाहती हूँ। So I want to accept Christ in my life and I want to surrender my life to Him. अब मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहती हूँ, उसे अपनाना चाहती हूँ और अपना जीवन उसे समर्पित करना चाहती हूँ। Please pray so that my faith continues to grow in Him और कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा जो विश्वास है वो लगातार प्रभु में बढ़ता जाए and that I take baptism soon. और मैं ताकि प्रभु के लिए बपतिस्मा भी ले सकूं। Amen.